कहते हैं कि अजीब-सी बात है, ठीक है? तुम पैदा होते हो, ठीक है? तुम 5 साल के हो जाते हो, तुम चलना सीखते हो, तुम बोलना सीखते हो, तुम लोगों को देखते हो, फिर तुम स्कूल जाते हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, बोर्ड देते हो। बोर्ड देने के बाद कॉलेज चले जाते हो, कॉलेज के बाद जॉब होती है। फिर जॉब के बाद तुम शादी कर लेते हो, तुम्हारे बच्चे हो जाते हैं, तुम्हारी फैमिली हो जाती है, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। और ये सारी चीज़ें करते-करते ना तुम एक पॉइंट पे आते हो और उस पॉइंट पे तुम सोचते हो ना कुछ मिस कर रहा हूँ मैं, कुछ गायब है। पता है वो क्या है? वो है टाइम। इन सब प्रोसेस में ना एक चीज़ डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है? वो होती है टाइम। फीलिंग ऑफ टाइम ब को कह लो या फिर सेंसेशन ऑफ टाइम। वो जो टाइम वाला एलिमेंट है ना वो हमें एक्चुअली फ़ील नहीं हो पाता है। इसीलिए कई बार ना हम लोग चीज़ों से दूर भी जाते हैं, ठीक है? और यही वो चीज़ है ना जो तुम्हारे माइंड को पता है, बट एक्चुअली में तुम उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते और तुम्हें शायद नहीं पता है, ठीक है? टाइम का रेफ़रेंस कैसे समझ में आता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ना कोई एक इंसान है, ठीक है? जो अच्छा हेल्थ हेल्थ समझ रहे हो ना हेल्थ? हेल्थ एक ऐसी चीज़ है ना जो हमेशा लॉन्ग टर्म में रिज़ल्ट दिखाती है, ठीक है? तुम 20 साल तुम्हारी लाइफ़स्टाइल अगर अच्छी नहीं है, ठीक है? तो 21वें साल तुम बीमार हो, 22वें साल बीमार हो सकता है बीमार नहीं हो यार, मैं कोई मतलब फिक्स चीज़ें लेकर के नहीं चल रहा हूँ, मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? पर 20 साल कोई बंदा अपने फ़िज़ीक पर काम करता है, जिम जाता है, एक्सरसाइज़ करता है, हर चीज़ पे ध्यान देता है, तो उसकी हेल्थ एक लेवल पे रहेगी। बट उसका जो रिज़ल्ट है ना, वो तुमको 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीने, 6 महीने में नहीं दिखता है यार, वो टाइम टेकिंग चीज़ है, ठीक है? तो टाइम एक ऐसी चीज़ है ना, जो तुम्हें शायद पता है, ठीक है? कि यार मुझे इस काम को करने में इतना टाइम लगेगा, बट आलस, उस काम को करने ना करने का मन, ठीक है? कई सारी चीज़ें हैं ना, जिसकी वज़ह से तुम उस काम को नहीं करते हो, ठीक है? तो टाइम एक अजीब-सा पैरामीटर है ना, जो हमें पता होता है कि यार इतना टाइम है, हमें इतने टाइम में इतनी चीज़ें अचीव करनी है, इतने टाइम में ये चीज़ करनी है, बट हम करते नहीं हैं। तो यार क्या करें जिससे इस टाइम को फ़ील करें? और मैं सच्ची बताऊँ ना, टाइम को फ़ील करना बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम्हारे पास ₹1000 हैं या फिर तुम्हारी सैलरी 50,000 है, तो तुम्हें पता तो होता है ना कि भाई मैं 50,000 का क्या करूँगा? मेरी कौन-सी ईएमआईज़ जाएँगी, कहाँ मेरी सेविंग्स पे जाएगी, कौन से मुझे अलग चीज़ों पे खर्चे करने हैं, कौन से मेरे ख्वाब है या फिर क्या है। तो तुम्हें कम से कम उस 50,000 का हिसाब तो रहेगा कि 10,000 यहाँ गए, 25,000 यहाँ गए, 30,000 वहाँ गए। तो बात यही है ना यार कि तुम्हें टाइम का नहीं पता है। भगवान ने तुमको 60 साल की उम्र दे दी, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि भाई ये 60 साल लगाने कहाँ है। और ये जो 60 साल का टाइम है ना, ये हमें फ़ील नहीं होता, ठीक है? और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? मुझे अभी पता नहीं कि मुझे कौन यूट्यूब पे देखता है, ठीक है? मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम है। शायद मेरा कंटेंट बहुत अच्छा नहीं है या फिर सुनते नहीं है, मेरे वीडियोज़ पे भी 1 से ज़्यादा व्यू नहीं आते हैं जनरली, अगर तुम लोग मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो, ठीक है? बट मैं बस इसे शौक के लिए करता हूँ कि हाँ, चलो यार हो जाएगा, अच्छा लगता है, ठीक है? मेबी शायद 1 महीने मैंने कुछ और सोच के किया, बट अब एज़ अ हॉबी इसको परस्यू करता हूँ कि हाँ यार, एक चीज़ है कि अपने व्यूज़ को सामने तो रख सकता हूँ, बोल तो सकता हूँ, ठीक है? कैमरे के सामने बोलने में ही पहले बहुत हिचकिचाहट होती थी। किसी इंसान को बोल दो कि भाई एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दे, तो नहीं भेज पाते हैं लोग, ठीक है? मेरे फेस में मैं उतना सुंदर नहीं दिखता, मेरे दाँत निकले हुए हैं, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मुझ में बहुत सारी कमियाँ हैं, ठीक है? बट यार उन कमियों को छोड़ दो, ठीक है? मैं हमेशा 2-3 मेरे लाइफ़ जीने के मतलब सिद्धांत है। एक तो ये कि यार मैं ज़्यादातर लोगों को बुरा नहीं मानता हूँ, ठीक है? दुनिया में अगर सारे बुरे लोग होते ना, तो दुनिया चलती नहीं, ठीक है? सो सब कोई अपने हिसाब से कुछ अच्छा करना चाहता है, बट हाँ, वो किसी और के नज़रिए में गलत हो जाती है। कुछ लोग इंटेंशनली गलत करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? सो मैं अपने टॉपिक से भटक रहा हूँ, टाइम के ऊपर बात डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? तो सोच के देखो यार कि तुम्हारे पास 60 साल है, तुम उस 60 सालों को जीना कैसे चाहते हो? ठीक है? पहले 25 साल तुमने पढ़ाई की, अगले 25 साल तुम काम करोगे, उसके 25 साल बट एक्सपीरियंसेस ज़रूरी ना। और एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या है यार? मैं ना यहाँ भी बहुत ज़्यादा मतलब मैं इस चीज़ को समझाने में थोड़ा असमर्थ फ़ील करता हूँ कि यार कैसे समझाऊँ कि एक्सपीरियंसेस तुम सारे नहीं ले सकते हो, ठीक है? उसकी एक लिमिट है। तुम चीज़ों से बोर हो जाते हो टाइम के साथ-साथ, ठीक है? बट टाइम टाइम तुम्हें पता है टाइम जैसे मैंने शुरू में जो कहानी सुनाई, ठीक है? तो उससे एक चीज़ तुम्हें समझ आनी चाहिए कि एक रेज़िस्टेंस है तुम्हारी लाइफ़ में, ठीक है? तुम अगर हमेशा खुश नहीं फ़ील कर रहे हो, तुम अगर हमेशा एक ऐसी कंडीशन में हो जहाँ तुमको लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलत है, कुछ ना कुछ मिसिंग है, ठीक है? ये रेज़िस्टेंस एक्चुअली क्या करता है ना, तुम्हें टाइम को फ़ील नहीं कराने देता। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा एग्ज़ाम है, मान लो आज से 8 महीने बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तुम नीट की प्रिपेयर करो, जेईई के लिए प्रिपेयर करो, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है? तुम्हें पता है कि तुम्हें इस टाइम करना चाहिए, बट तुम्हारा मन नहीं हो रहा है, या तो तुम कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे, तो फोकस नहीं कर पा रहे, तो पता है प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है ना कि तुम्हारा ब्रेन जो है ना, कहीं न कहीं एक रेज़िस्टेंस डेवलप कर चुका है या फिर रेज़िस्टेंस डेवलप कर रहा है, ठीक है?
वो रेजिस्टेंस यही है ना कि तुम्हारी जो करंट सर्कमस्टेंसेस है ना, वो उन्होंने तुम्हें जबल रखा है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ना, जो टाइम है ना वो तुम्हें फ़ील नहीं हो रहा। जैसे तुम टाइम को फ़ील करने लग जाओगे, अब टाइम को फ़ील करने का मतलब है कि तुम्हें पता है कि मेरे पास 8 महीने हैं, जिसमें से 6 महीने मेरे सिलेबस कंप्लीशन में लगेगा, 3 महीने मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, अगले 3 महीने मॉक लगाऊँगा। सॉरी मेरी कैलकुलेशन अभी रॉन्ग चल रही है, ठीक है? मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? सो यही है यार सिंपल जीवन जीने का सिद्धांत, या फिर मुझे इतना ही बोलना था यार कि अपने टाइम पर ध्यान दो। नोट करो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे 24 घंटे कहाँ जा रहा है, तुम्हारा 1 साल कहाँ जा रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी के 60 साल कहाँ जाएँगे। इन सारी चीज़ों का हिसाब रखो, क्योंकि ये तुम्हें पता है, तुम्हारे ब्रेन को पता है, लेकिन हकीकत में तुम्हें नहीं पता है।